केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कानपुर में 12 साल विकास के जन कल्याण के विषय पर एक भव्य विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी शहर के विजेंद्र स्वरूप पार्क में आयोजित की गई, जहां केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की विकास यात्रा और जनहितकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद रहे। प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी गई। लोगों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन कर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आयोजकों के अनुसार इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के 12 वर्षों के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और देश के समग्र विकास की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत करना है। आज कानपुर नगर में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, हमारे कानपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, हमारे 3 जिला इकाइयाँ हैं, उसमें से 2 के एक ही अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, शिवराम जी, और बाकी अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम में हैं। और हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक श्री महेश त्रिवेदी जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, पूर्व विधायक श्री रघुनंदन भदौरिया जी। आज आप सबसे संवाद करने का विषय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश में हमारी सरकार बनी। जब देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, लोगों को लग रहा था कि भारत विकास के पथ पर कभी आगे नहीं जा सकता है, जो गरीब आदमी है उसके जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है, युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है, अन्नदाता हमारे किसानों की आमदनी नहीं बढ़ सकती है, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। इस प्रकार के निराशा में डूबा हुआ देश जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक जो लक्ष्य दिया, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, और इस दिशा में 12 वर्षों में रिकॉर्ड बना है। इतने काम हुए हैं जो कभी पहले की सरकारों ने अगर किया होता इसी स्पीड में, तो आज दुनिया में नंबर 1 पर भारत होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यानी हमारी सरकार आने के बाद देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल करके मुख्यधारा में आए हैं। 80 करोड़ लोगों को अब आज देश में कहीं पर भी ये समाचार सुनने को नहीं मिल सकता कि कोई भूख के कारण से मौत हो गई है, क्योंकि देश में करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन दिया जा रहा है। देश के अंदर कोई बीमारी है और इलाज कराने का पैसा नहीं है, बीमारी और इलाज कराने के अभाव में कभी किसी की अब मृत्यु नहीं होने पाएगी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विश्वास दिलाया। और गरीबों को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड, और 70 वर्ष से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उन सबको कोई आय सीमा देखे बगैर सबको 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान करने का काम हुआ। ऐसे ही करोड़ों घरों को गैस का कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, करोड़ों घरों में शौचालय बनाने का काम किया गया, 4 करोड़ से अधिक लोगों के घर बनाने का काम प्रधानमंत्री आवास पूरा किया जा चुका है, और आगे 3 करोड़ और बनाने का काम जारी है। 58 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक के खाते खुले। यह सब उल्लेख मैं इसलिए केवल कर रहा हूं कि अगर यह सब नहीं हुआ होता तो कांग्रेस की सरकारों में कहा जाता था कि दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो जहां पहुंचना है वहां 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और बैंक में सबका खाता खुलने के बाद अब दिल्ली से, चाहे लखनऊ से, चाहे कानपुर से लाभार्थी के खाते में
जितना पैसा भेजा जाता है वो पूरा का पूरा पैसा पहुंचता है, यानी भ्रष्टाचार